बच्चों, आज हम आपकी अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक ए.बी. सरस्वती वंदन कक्षा 2 के 8वें अध्याय का पठन पाठन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जन्मभूमि से प्रेम। तो बच्चों देखो, कितना सुंदर शीर्षक है, जन्मभूमि से प्रेम, अर्थात अपनी मातृभूमि से प्रेम। जहाँ जिस भूमि पर मनुष्य ने जन्म लिया है, उस भूमि से मनुष्य का प्रेम होना स्वाभाविक है। माता और जन्मभूमि का सुख जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है। विद्यार्थियों के कोमल मन में तोते और देवराज इंद्र के वार्तालाप द्वारा इस वास्तविकता को, इस तथ्य को अंकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। तो बच्चों, आइए इस कथा के माध्यम से हम जन्मभूमि से प्रेम इस विषय को अंगीकृत करके बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल में गया। सारा दिन खोज करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम होने पर वह घर की ओर चल दिया। संयोग से उसी समय एक पेड़ के नीचे उसने एक हिरण को खड़ा देखा। उसने निशाना लगाया, पर भाग्य साथ नहीं दिया और शिकारी का निशाना चूक गया। उसका बाण एक पेड़ के तने में जा लगा। वह एक विषैला बाण था। थोड़े समय में ही उसका विष सारे पेड़ में फैल गया। विष जानते हो ना बच्चे, क्या होता है विष? जहर, है ना। तो जैसे ही उसने वो बाण उस पेड़ में मारा, तो थोड़े समय में क्या हुआ कि उसका जो जहर था वो सारे पेड़ में फैल गया। फल फूलों से लदा वो पेड़ सूख करके ठूंठ बन गया। देखिए, जो पेड़ सूख जाता है ना, जिसमें फल पत्ते कलियां नहीं आती, तो वो पेड़ एक ठूंठ कहलाता है। उस पेड़ के खोखले में एक तोता रहता था। खोखले कहते हैं, वहां पे पक्षी बिल बना लेते हैं अपना, यानी अंदर से वो खोखला होता है, तो उसको जो बिल होता है उसको खोखले बोला जाता है। तो उस पेड़ के खोखले में तोता रहता था। पेड़ के सूख जाने पर भी तोता उसे छोड़कर किसी दूसरे हरे पेड़ पर नहीं गया। उसी सूखे तने के खोखले में पड़े रहने से वह तोता भी बिना कुछ खाए कमजोर हो गया। अब वह उड़ भी नहीं सकता था। ऐसा लगने लगा कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। एक दिन अचानक उस मार्ग से देवराज इंद्र गुजरे। इंद्र के बारे में तो पता ही है ना आपको, जो देवताओं के राजा होते हैं उनका नाम होता है इंद्र। ठीक है, याद रखेंगे ना आप, इसलिए उनको देवराज इंद्र बोला गया है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक उस रास्ते से जो है देवराज इंद्र गुजर रहे थे। उन्होंने तोते को देखा। उसकी दीन अवस्था को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। करुणा कहते हैं दया। जब उन्होंने तोते को देखा तो उनका मन जो है दया से भर गया। उन्होंने उससे कहा, तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो?
किसी हरे भरे पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते? तो देखिए तोते ने क्या उत्तर दिया। तोते ने उत्तर दिया, हे देवराज, इस वृक्ष पर ही मेरा जन्म हुआ, इसके फल फूल खाकर ही मैं बड़ा हुआ। गर्मी, सर्दी, वर्षा में इसी पेड़ ने मेरी रक्षा की है। क्या ये उचित होगा कि विपत्ति के समय में मैं इसका साथ छोड़ दूं? यह सुनकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अपनी जन्मभूमि से तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। तोते ने कहा, देवराज, यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे इस वृक्ष को फिर से जीवन दान दे दीजिए। इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा करके उस पेड़ को फिर से जीवन दे दिया। देखते ही देखते वह पेड़ हरा भरा हो गया। अब तोता आनंद से वहां रहने लगा। तो बच्चों, आपको इस पाठ से क्या सीख मिली? देखो, इस पाठ से हमें सीख मिली कि अपनी जन्मभूमि से हमेशा प्यार करना चाहिए, है ना? अपनी जन्मभूमि को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उसे अपनी मन, अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है संयोग। संयोग का मतलब होता है अचानक। रक्षा, बचाव, भाग्य, तकदीर, विपत्ति, मुसीबत, विषैला, विष या जहर से भरा हुआ, प्रसन्न, खुश, करुणा, दया और आनंद। आनंद का मतलब होता है प्रसन्न। दीन, दीन का मतलब होता है गरीब। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला सोचिए और बताइए में 4 प्रश्न हमें दिए गए हैं। उनमें पहला प्रश्न है, शिकारी शिकार करने के लिए कहाँ गया? बताइए, शिकारी शिकार करने के लिए कहाँ गया? जंगल में गया था ना? तो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। पेड़ के नीचे कौन खड़ा था? पेड़ के नीचे हिरण खड़ा था। अगला प्रश्न है, विष के प्रभाव से पेड़ कैसा हो गया? विष के प्रभाव से पेड़ सूख गया। देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा करके किसको जीवन दान दिया? तो इसका उत्तर होगा, देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा करके वृक्ष को जीवन दान दे दिया। आइए, अब लिखित पाठ ज्ञान की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, किसने कहा? तो बच्चों, इसमें पहली लाइन है, तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो? ये लाइन किसने बोली थी? देवराज इंद्र ने। उसके बाद अगली पंक्ति है, क्या यह उचित होगा कि विपत्ति के समय में इसका साथ छोड़ दूं? ये लाइन किसने बोली थी? यस, तोते ने। अगली पंक्ति है, तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। ये पंक्ति किसने बोली थी? हाँ, देवराज इंद्र ने। तो चलिए बच्चों, अब हम
प्रश्न 2 को करेंगे। प्रश्न 2 में हमें क्या करना है, आइए पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो इसमें पहला खाली स्थान है, एक पेड़ के नीचे उसने एक डैश को खड़े देखा। किसको खड़े देखा था? हिरन। तो इसमें आएगा हिरन को खड़े देखा। अगली खाली स्थान की पंक्ति है, वह एक डैश बाण था। बाण कैसा था आपको पता है ना? विषैला। वह एक विषैला बाण था। नेक्स्ट, उस पेड़ के खोखल में एक डैश रहता था। कौन रहता था? हाँ, तोता। उस पेड़ के खोखल में एक तोता रहता था। इंद्रदेव ने डैश की वर्षा करके पेड़ को हरा भरा कर दिया। किसकी वर्षा की थी इंद्रदेव ने? अमृत की। तो इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा करके पेड़ को हरा भरा कर दिया। तो बच्चों, शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप बहुत ही आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे, क्योंकि आपने पाठ को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।